हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ और आए एमसीक्यूज। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो गेम है किस चीज का, हम मीनिंग वगैरह सब पहले से जान चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट अगर आप देखेंगे तो सब चीजें वहां पर आपको समझ में आएंगी और इस वीडियो के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। राइट, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गेम है किस चीज का, टाइम का, मनी का, टैक्ट का, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, टैक्ट। टैक्ट की अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये एक एबिलिटी होती है लोगों के साथ डील करने की, बिना उनको ऑफेंड करे और बिना उनको अपसेट करे। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंटरप्रेन्योर है, उसको कोई चीज सेल करनी है अपने कस्टमर को, तो वो उस कस्टमर के साथ बात करेगा, उसके साथ डील करेगा बिना उसको ऑफेंड करे, बिना उसको कुछ भी बुरा फील कराए। राइट, और वो उस चीज को बेच देगा। ठीक है, तो वही उसके टैक्टिक्स हम कहलाएंगे, फिर टैक्ट कहलाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गेम है टैक्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, टैक्ट। राइट, अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सीन। तो किस फॉर्म में जो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है वो हमें देखने को मिलता है, एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो एज एन एडजेक्टिव भी हमें देखने को मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, और एज अ वर्ब भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो मीनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप का वो क्या है, सेटिंग अप न्यू वेंचर, करेज टू टेक रिस्क, टू एनकरेज इनोवेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें न्यू वेंचर सेटअप भी होता है। ठीक है, इसमें करेज होता है कि रिस्क ले सके जो भी एंटरप्रेन्योर है वो, इनोवेशन को एनकरेज करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा मीनिंग हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं किससे, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी से, मैनेजरियल टैक्ट एंड एबिलिटी, इनोवेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर प्रोसेस भी है एक पूरा अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने का, ढूंढने का, मैनेजरियल टैक्ट भी होते हैं, एबिलिटीज भी होती है, इनोवेशन भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अगेन ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज। जो वर्क होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो होता है क्या, लिमिटिंग क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी को एक लिमिट में ले आए। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं मैनेजमेंट के उनको इफेक्टिवली यूज किया जाए। रिस्क एवर्जन, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज एक बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हैं उनका इफेक्टिवली यूज होना वर्क होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का, सॉरी, इफेक्टिवली यूज करना। ठीक है, तो ये हमारा वर्क हो गया एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, आगे एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ सोल एंटरप्राइज, अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, अ रिलीजियस फेस्टिवल, या फिर अ कलेक्टिव एफर्ट। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ सोल एंटरप्राइज। ठीक है, एक सोल एंटरप्राइज यानी कि एक अकेला पर्सन जो पूरी एंटरप्राइज को चला रहा है, वो एक हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं उससे एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, आगे हुज वर्क इज मेनली इनोवेशन। किसका वर्क जो मेनली होता है वो इनोवेशन का होता है, लीडरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप का, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो लीडरशिप में भी हमारा जो मेन वर्क आता है इनोवेशन का ही होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो मेनली वर्क होता है वो इनोवेशन का ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि लीडरशिप भी इसमें इन्वॉल्व होगी और एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, आगे द प्रोपोनेंट ऑफ द इनोवेशन कॉन्सेप्ट इज। प्रोपोनेंट हम कह सकते हैं किसने खोज करी इनोवेशन कॉन्सेप्ट की, वो कौन थे, जोसेफ शम्पेटर, पीटर ड्रकर, एफ डब्ल्यू यंग, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जोसेफ शम्पेटर। ठीक है, शम्पेटर हम इनको बोलते हैं, स्कम्पेटर हम इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ इस तरीके से है, शम्पेटर। राइट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान में रखना, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, स्पेलिंग से थोड़ा अलग है। ठीक है, जोसेफ शम्पेटर। राइट, तो ये इनोवेशन कॉन्सेप्ट के प्रोपोनेंट थे या फिर फाउंडर हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, हायर प्रोडक्टिविटी में, अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन में, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हायर प्रोडक्टिविटी में भी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में भी, और इंप्रूवमेंट करता है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशंस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ में, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन होती हैं वो भी हेल्प करती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हेल्प करती हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स भी जो इंडिया के हैं वो भी हेल्प करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज? जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस चीज को बढ़ावा देता है? सेल्फ रिलायंस, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्किंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि हम जो भी एक पर्सन है वो खुद की ही पावर पर डिपेंड हो, खुद के ही थॉट्स वो लाए, खुद के ही आइडियाज वो वहां पर कह सकते हैं इंप्लीमेंट करे और उन्हीं को वो आगे बढ़ाता वो चले, मतलब कि खुद पर ही वो डिपेंड हो, ऐसा एनकरेजमेंट लाता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रोसेस है किस चीज का? पर्पसलेस का, लॉफुल एंड पर्पसफुल, एंटी सोशल या फिर इलीगल? एयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉफुल एंड पर्पसफुल। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं वो लॉफुली होती हैं और पर्पसफुल वो सारी चीजें रहती है। ठीक है, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है और लॉ के अकॉर्डिंग सब चीजें चलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉफुल एंड पर्पसफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लाइज इन। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो होता है किस में? टेकिंग रिस्क, वॉचिंग क्रिकेट मैच, गोइंग ऑन टूर या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि बहुत ऑब्वियस सा आंसर है, टेकिंग रिस्क। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा किस में आता है? टेकिंग रिस्क में। ठीक है, जब हम रिस्क लेंगे किसी चीज की तरफ तो वहां पर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप ही शो होगा। ठीक है, हम टूर पर जा रहे हैं उसमें क्या एंटरप्रेन्योरशिप है? ठीक है, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं उसमें क्या एंटरप्रेन्योरशिप है? तो कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे, बस आपको थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ऑप्शंस वहां पर कुछ इतने इजी आपको दे देंगे कि आपको सारे ऑप्शन पढ़ते समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका यही आंसर होगा। ठीक है, गोइंग ऑन टूर यहाँ पर नहीं हो सकता, वॉचिंग क्रिकेट मैच यहाँ पर नहीं हो सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है लाइज करेगा किसमें? टेकिंग रिस्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? करेज की, रूटीन की, लैंड की या फिर ट्रैवल की? अब बताओ, बहुत सिंपल सा यहाँ पर आंसर है, फिर से बहुत इजी से उन्होंने ऑप्शन दे दिए। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा वो है ऑप्शन ए, करेज की। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए करेज की जरूरत होती है, लैंड की जरूरत नहीं होती, ट्रैवल की जरूरत नहीं होती, रूटीन की वहां पर जरूरत नहीं होती। वहां पर जो हमें चाहिए वो चाहिए करेज, साहस। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेज। ठीक है, आगे विच कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन सपोर्टेड बाय रिचर्ड कैंटिलन ऑफ फ्रांस? तो कौन सा कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का सपोर्ट किया रिचर्ड कैंटिलन ने, जो कि फ्रांस के थे? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव वर्क, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो रिचर्ड कैंटिलन ने जो कि कॉन्सेप्ट था एंटरप्रेन्योरशिप का, सपोर्ट किया रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सपोर्ट किया रिचर्ड कैंटिलन ने जो कि फ्रांस के थे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव वर्क, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज या फिर नन ऑफ द अबव? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो कि सपोर्ट किया रिचर्ड कैंटिलन ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। राइट, अगला क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज सपोर्टेड बाय पीटर ड्रकर? तो एंटरप्रेन्योरशिप का कौन सा कॉन्सेप्ट सपोर्ट किया पीटर ड्रकर ने? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव वर्क, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस लेके आए या फिर कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया एंटरप्रेन्योरशिप का पीटर ड्रकर। ठीक है, आगे विच कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय जेएस मिल? तो एंटरप्रेन्योरशिप का कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जेएस मिल ने? अच्छा, जेएस मिल आपको वहां पर क्वेश्चन में लिखे मिल सकते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल इनका फुल नेम है। ये जो जेएस मिल है तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होना, पूरा नाम भी दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं, जेएस मिल भी हो सकता है और जॉन स्टुअर्ट मिल भी हो सकता है। मैंने फुल नेम आपको बता दिया जिससे कि क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो जब आपने एग्जाम में बैठे हो। ठीक, तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने एक्सेप्ट किया जेएस मिल साहब ने? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव वर्क, मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स या फिर ग्रुप लेवल वर्क? हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स। जो तो कॉन्सेप्ट था एंटरप्रेन्योरशिप का वो इन्होंने एक्सेप्ट किया था। राइट, आगे है विच कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन सपोर्टेड बाय मैककेलन? तो एंटरप्रेन्योरशिप का कौन सा कॉन्सेप्ट सपोर्ट किया मैककेलन ने? कौन से कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव वर्क, हाई एम्बिशन ऑफ अचीवमेंट या फिर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी? हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाई एम्बिशन ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, तो एक अपने किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उसमें एक हाई एम्बिशन होना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का जिसको सपोर्ट किया था मैककेलन ने। ठीक है, आगे विच कॉन्सेप्ट हैज बीन सपोर्टेड बाय एफडब्ल्यू यंग? अब कौन से कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया एफडब्ल्यू यंग ने? ग्रुप लेवल वर्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव वर्क, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी? अब देखो ये जितने भी हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सी और डी, ये सारे ऑप्शन पीछे हम कर चुके हैं। ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी किसी ने कर लिया सपोर्ट, इनोवेटिव वर्क भी हो गया, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी भी हो गया, तो बचा गया ऑप्शन ए, ग्रुप लेवल वर्क। तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके सेम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने ऐसे पढ़े कि जितने कौन से कॉन्सेप्ट किसने सपोर्ट किया, तो सेम ऐसे लाइन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। राइट, फिलहाल आप इनको याद करते हुए चलो थोड़ा सा कि किसने किस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था, फिर
थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसी तरीके से बस ऑप्शंस के साथ वो खेल खेलेंगे, ठीक है आपके साथ। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा आप इनको याद भी करते हो चलो, एक नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है, कि इस पर्सन ने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था और वो कॉन्सेप्ट हमारा कहता है क्या, थोड़ा थोड़ा इसको आप लिखते हो चलो, खुद के नोट्स बनाते हो चलो, तो आपको बहुत ज्यादा इजी ये चीज रहेगी और आपने एग्जाम में ही बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज, जो वर्क होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो क्या होता है, टू डेवलप इनोवेटिव कैपेबिलिटी, increase in risk taking ability, to do work related to leadership and managerial skills, या फिर all of the above। here option D is correct, all of the above। तो ये सारे ही काम होते हैं हमारे entrepreneurship के, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, all of the above, राइट। तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। इसी तरह से आगे एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के, इन यूजर नेम्स के थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।